मुंगेर से एक संवेदनशील मामला सामने आया है जहां हिंदू युवती मनसा ने मुस्लिम युवक नियाजुल हक के साथ शादी करने का दावा किया है। युवती ने सोशल मीडिया पर जारी कर वीडियो कहा है कि उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है और किसी तरीके की जबरदस्ती नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी ओर युवती के पिता ने इस पूरे मामले को अपहरण और बहला फुसलाकर भगाने से जोड़ते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और मां ने कहा है कि लव जिहाद का मामला है। दरअसल मामला मुंगेर के सफियाबाद थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में युवती मनसा खुद सामने आकर कह रही है कि उसने 30 दिसंबर को दिल्ली के 30 हजारी स्थित आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट में नियाजुल हक से गवाहों की मौजूदगी में शादी की है। वीडियो में युवती साफ शब्दों में कहती है कि उसे कोई जबरदस्ती नहीं लाया गया है और वह खुद अपनी मर्जी से नियाजुल के साथ घर से गई थी। साथ ही उसने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि उसे और उसके पति के परिवार को परेशान न किया जाए। वहीं इस मामले में युवती के पिता ने सफियासराय थाने में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पिता का आरोप है कि 29 दिसंबर की सुबह उनकी बेटी रोजाना की तरह प्रैक्टिकल क्लास के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद उसे जानकारी मिली कि गांव के पठान टोली निवासी नियाजुल हक उनकी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया है। पिता का आरोप है कि जब उन्होंने नियाजुल के परिजनों से संपर्क किया तो पहले 2 दिन का समय मांगा गया, फिर बाद में गाली गलौज कर भगा दिया गया। उसके बाद पिता की शिकायत पर मोहम्मद नियाजुल हक सहित 8 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर युवती की मां ने रेणु देवी ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का माइंड वॉश कर उसे भगाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद से अपील करते हुए कहा कि वे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर उनकी बेटी सुरक्षित चाहिए। फिलहाल ये मामला पुलिस जांच में है। एक तरफ युवती बालिग होने और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कह रही है तो वहीं परिजन अपहरण और साजिश का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। मैं मनसा हूँ और मैं मीनाजुल से शादी कर चुकी हूँ। प्लीज़ परेशान मत कीजिए हम लोग को। मैं जहाँ भी हूँ मैं सेफ़ हूँ बिल्कुल। और ये मेरे साथ नियाजुल है और मैं दोनों खुश हूँ, ठीक है। और कोई लव जिहाद नहीं किया है और हम दोनों अपने खुद से मर्जी से शादी किए हैं। अगर हाथ मांगते तो फिर पापा पेरेंट्स लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते, ना इसका पेरेंट्स एक्सेप्ट करता ना मेरा। तो इसलिए हम दोनों को अपना ये कदम उठाना पड़ा और हम दोनों बिल्कुल खुश हैं। अब प्लीज़ थाना पे केस वेस मत कीजिए, हम लोग को परेशान करना बंद कीजिए, ठीक है। मैं सेफ हूँ उसके साथ बिल्कुल और हम दोनों बिल्कुल खुश हैं शादी करके। लव जिहादी का मामला है। मेरी बच्ची जो है एसकेएम कॉलेज में पढ़ती थी, पारा मेडिकल की तैयारी करती थी। रोज दिनचर्या रोज सुबह में उठती थी 8:30 बजे, तैयार व्यार होकर करके और मुंगेर में जो है सरकारी हॉस्पिटल उसमें जाती थी प्रैक्टिकल करने के लिए, रोज दिन की तरह। सोमवार के दिन था और उसके बाद बोली कि किसी का कॉल आया तो बोला सब रेडी है। तो इतने में उसके पापा बोले और हम बोले कि तैयारी है तो कहाँ जा रही हो, अभी मौसम खराब है, जाना बाद में। तो बोला नहीं मम्मी से किसी का जो है ना बच्चा धुलैया करवाना है, तो डॉक्टर बुलाए हैं। तो रोज की तरह जाती थी तो उतना हमको पता लगा नहीं। जब 7:30 बजे 7 बजा तो मेरी बड़ी बच्ची जॉब करती है बर्धमान में, तो उस पर मैसेज गया कि मम्मी सॉरी, पापा सॉरी, बहन सॉरी, से हम शादी कर लिए हैं, हमको खोजने की कोशिश मत करना, हम जहाँ भी है ठीक है, से हमको नौकरी लगा देगा, ये लगा देगा, वो लगा देगा। सो हम हैं बेंगलोर में, नाम बताया, हैदराबाद वहाँ से जा रहे हैं। और वो कि नियाजुल जिसका नाम की आर्यन यहाँ बताया गया था, हिंदू के भेष में वो आता था मेरे दुकान पर पिसाने के लिए। उसी के तरह दोस्ती हो गया। पहले हमको भाभी बोला करता था, फिर जब मेरी बच्ची को देखा तो फिर हमको आंटी बोलने लगा। उसके बाद कभी कदार आना जाना, जैसे भाभी के रूप में कभी कदार आना जाना रहता था, रोज नहीं। जैसे पिसाने के लिए आया तो कभी पानी मांगा, कभी कुछ मांगा, इसी तरह जो है ना कभी कदार। उसका घर है पठन टोली में है, आप ही के मोहल्ले में? उधर है, इधर नहीं है, सिंधिया में ही है। तो आपको क्या डर लगता है? हमको लव जिहादी का डर लगता है। हमको मेरी बच्ची वापस चाहिए। 25 साल 30 साल काहे नहीं एज हो जाए, पर हम डोम चमार के हाथ बांध देंगे, पर वो कसाई के हाथ में नहीं बांधेंगे। वो बलगला के ले गया। मेरी बेटी वैसी नहीं थी, वैसी बिल्कुल नहीं थी। 10 से जो है ना लगभग जो है
हम जा रहे थे ऑपरेशन कराने, 2-3 साल का कहानी है। ट्रेन में किसी का फोन आया, उसका मोबाइल लेके हम गए थे। हम उतना पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो बोलते हैं इतना गंदा बात और इतना रफ बात बोला कि हमको जो है पैसा दो और नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। और जब जा रहे थे तो वहाँ जब चिल्ला चिल्ली हम करने लगे कि मेरा बेटी को वायरल करने वाला क्या होता है, तुम वायरल करो, हम थाना में जाएंगे। और मेरी बेटी यहाँ से रो रो के बोल रही थी, तो हम उतना समझ भी नहीं पाए। कोई बोला साइबर कैफे पर बात करो। उसके बाद जो है सिलसिला दब गया। तो हम बच्ची को बोले कि ऐसा कोई बात है तुम हमको बताओ, पर वो मुंह नहीं खोली। अच्छा, का मामला है ना, वो लोग का तो यही है कि उसको बच्चा का पैदा करने का मशीन आज यहाँ कल दूसरे का हाथ में बेच दिया जाएगा। वो तो जीता जागता बम बना दिया, इसीलिए तो मेरे खिलाफ बोल रही है ना। कोई भी बच्चा को अपना माँ एकदम दिल जान से चाहता है। कोई भी हम लोग सनातनी, हम लोग हिंदू धर्म है, हम क्यों उसका धर्म हम अपनाएंगे? क्यों हम अपना बेटी को जाने देंगे? हम कोई सब कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, जी। हाँ कर सकती है। मेरी बेटी का हत्या कर सकते हैं, प्रेशर कुकर में पका के खा सकता है। वो लोग भट्टी में आए दिन तो यही सब कांड हो रहा है। इतना मूवी चल रहा है, इतना फिल्म चल रहा है, इतना समाचार में आए दिन सुन रहे हैं, तभी तो ऐसा लव जिहादी का मामला है। 19 साल पक्का होने का इंतजार किया गया, तभी ऐसा हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरी बच्ची हमको हर हालत में वापस चाहिए। हम यही चाहते हैं, जहाँ भी मेरी आवाज जा रही है, प्रधानमंत्री जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमको मेरी बच्ची वापस चाहिए। वो 30 साल का ही क्यों ना हो जाए, पर मैं उस कसाई के हाथ में बांधना नहीं चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? रेणु देवी।